हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1, ठीक है, फ्रॉम द न्यू बुक और पुराने बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 13.1। इसमें हमने बात करनी है सरफेस एरियाज की ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। मल्टीपल सॉलिड्स होंगे, दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स होंगे, उनको हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने पे हमारे पास जो शेप फॉर्म होगी उसके सरफेस एरिया की बात करनी है। और सेकंड टॉपिक जो है हमारा सेकंड एक्सरसाइज, उसमें हमने कॉम्बिनेशन के वॉल्यूम्स की बात करनी है, ठीक है। सो फिलहाल बात करते हैं सरफेस एरियाज की। सो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है, हर एक क्यूब का वॉल्यूम जो है दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड, दो क्यूब्स लिए एक साथ जोड़ दिए आपने, ठीक है। तो अब क्या होगा, कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड ऑब्टेन हुआ उस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। दो क्यूब हैं, उनको आपने एंड टू एंड ज्वाइन किया। विड्थ और हाइट तो सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगी उसकी लेंथ। तो वो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा आपके पास इन दिस वे। तो हमें ये जो क्यूबॉइड ऑब्टेन हुआ, इस क्यूबॉइड का हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया क्या रहेगा, ठीक है। और बेटर वे से अगर इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप पहले एक क्यूबॉइड ही बना लो। और इसको सेंटर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये फिगर आपको अगर एग्जाम में भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो नॉर्मली इस क्वेश्चन की फिगर में स्टूडेंट्स खिचड़ी बना देते हैं, तो बेटर है थोड़ा सा इस वे से आप चलें, ठीक है। तो अभी के लिए उसने कहा था दो क्यूब्स थे, एक उनको ज्वाइन किया, एंड टू एंड क्यूबॉइड बना। इस क्यूबॉइड का आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। इनिशियली एक क्यूब था जिसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, उस क्यूब की साइड फाइंड आउट करेंगे। तो हमने लेट किया एज ऑफ क्यूब दैट इज ए सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम गिवन है हमें क्यूब की 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब। फॉर्मूलाज की बात की थी हमने लास्ट वीडियो में। दिस इज 64, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट क्या हो जाएगा इसका, 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। क्यूब रूट में किसी को प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे, 64 के फैक्टर्स बना लेंगे। 64 के फैक्टर्स बनाएंगे तो प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। इसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट में क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, पेयर में से एक बाहर आ जाता है, कॉमन आ जाता है। यहाँ क्यूब में से एक आएगा, दैट मीन्स 3 में से एक, इनमें से एक 2, इनमें से एक 2, सो दिस इज 4। तो हमारे पास क्यूब की साइड आ गई ए। इसका मतलब जो क्यूबॉइड बना है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, सॉरी ए नहीं 4, तो 4 and 4 दिस इज 8 सेंटीमीटर्स, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट अगेन 4 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड, जो क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है उसकी लेंथ क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ दिस इज 4, सो इज द हाइट, दिस इज अगेन 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसने स्पेसिफाई नहीं किया टोटल या कर्व्ड, तो इसके लिए क्या होगा, आप शेप देखिए, सॉलिड है, ठीक है, दैट मीन्स टॉप और बेस है। और अगर स्पेसिफाई नहीं भी कर रहा तो आपको टोटल ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, दिस इज 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस LH, यानी कि 8 इंटू 4 अगेन, सो ट्वाइस ऑफ 32 and this is 16
again 32. So this is 64 and 16, 80 cut twice, 160 centimeter square. This is the answer. फाइन. यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, यूनिट्स जरूर मेंशन करेंगे. स्टूडेंट जल्दी जल्दी में यूनिट्स भूल जाते हैं आंसर में, हाफ ऑफ मार्क इनके भी डिडक्ट हो जाते हैं. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन इज a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक वेसल है hollow hemisphere की फॉर्म में, mounted by a hollow cylinder. एक हेमिस्फेयर है और उसके टॉप पर एक सिलेंडर माउंट किया हुआ है. diameter of sphere is मतलब हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर्स. क्या उसने कहा एक सिलेंडर है विच इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर. एक हेमिस्फेयर है उसके ऊपर एक सिलेंडर माउंट किया हुआ है. तो वो कहता है जो डायमीटर है स्फेयर का दैट इज 14 सेंटीमीटर्स. तो रेडियस हो गया इसका 7 सेंटीमीटर्स एंड द हाइट ऑफ वेसल इज 13. पूरे वेसल की हाइट हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर्स. ये कंप्लीट हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर्स. यू हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है. देखो पहले तो यहां देखें, इफ दिस इज 7 सेंटीमीटर, ये भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा, रेडियस है ये भी. दैट मीन्स सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसकी हाइट कितनी रह जाएगी? टोटल इज 13, 7 माइनस करिए तो ये कितना रह गया हमारे पास? 6 सेंटीमीटर्स. ये आ गई हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. ठीक है. अब सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है. होलो है, होलो है तो टोटल तो रहेगा नहीं. अब आपके पास वेसल फॉर्म हो रहा है बेसिकली. देखो ये एक वेसल आपके पास फॉर्म हो रहा है, बाकी पार्ट तो सारा अंदर खाली है. तो आपके पास क्या बचा? एक तो ये क्या है? हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और साथ में ये जो साइड्स थी. ठीक है. ये साइड्स वाला पार्ट जो सिलेंडर का था दैट मीन्स सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया. तो दोनों के कर्व्ड सरफेस एरियाज को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेसल का सरफेस एरिया. तो देखिए क्या कहता है, डायमीटर गिवन है आपको, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 14 सेंटीमीटर्स. तो रेडियस क्या हो जाएगा हेमिस्फेयर का? से आर नाम दिया हमने इसको, 7 सेंटीमीटर. टोटल हाइट गिवन है हमें वेसल की 13 सेंटीमीटर्स. तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी? टोटल हाइट वेसल की, उसमें से माइनस किया हमने रेडियस दैट इज 6 सेंटीमीटर. सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वेसल, वेसल का सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का सम चाहिए. हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का दिस इज 2 पाई आर एच. कैलकुलेशंस इजी करनी हो तो हमेशा कॉमन लेकर चलेंगे. हमारे पास जो कुछ भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि जनरली इस चैप्टर में हमने जो करना है उनमें ऑलमोस्ट रेडियाई तो सबके कॉमन होंगे ही, सेम ही होंगे. तो जो भी कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेकर चलिए, आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी. 2 पाई आर कॉमन लिया दोनों में से, यहाँ क्या रह गया? आर प्लस एच. सो 2 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7. रेडियस कितना था? 7. आर प्लस एच, एच सिलेंडर की जो हाइट थी दिस इज एच. 7 and 7 get cancelled. This is 2 into 22 44 into 13. प्रोडक्ट फाइंड आउट किया इनका
572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। सो थर्ड क्वेश्चन इज अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर्स। एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5। कोन का रेडियस गिवन है हमें 3.5 सेंटीमीटर्स, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, जो सेम रेडियस के हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। उसने कहा जो रेडियस था कोन का दैट वाज 3.5 सेंटीमीटर्स। टॉय की टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर्स। दिस रेडियस इज 3.5, तो ये रेडियस भी कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर्स। फाइन। तो अपर पार्ट यानी कि कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। ओके, अब उसने कहा फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। कुछ स्टूडेंट्स इसी में ही गलती कर देते हैं कि वहां मेंशन्ड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो क्या करेंगे दोनों के टोटल सरफेस एरियाज का सम फाइंड आउट कर लेंगे। बट जो टॉय है अब हमारे पास वो एक सिंगल सॉलिड की फॉर्म में है। देखो ये है हमारे पास टॉय। अब इसके इंटरनल पार्ट में कौन से सरफेस आ रहे हैं उससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे पास तो जो ओवरऑल सरफेस इसका है वही है। ऐसे तो हम कट कर करके कितने भी बीच में सरफेस बना लेंगे, बट नाउ दिस इज अ सिंगल सॉलिड, हमें इसका सरफेस एरिया बताना है। तो इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ रहा है, एक तो ये पार्ट जो क्या है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस दिस वन हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा टॉय का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि बेसिस तो इंक्लूड ही नहीं हो रहे ना। अगर हम कोन की बात करें, कोन का ये बेस था, तो ये बेस तो अब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये तो बीच में ही आ गया ना टॉय के, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरियाज की बात करेंगे। ओके, सो रेडियस गिवन है हमें, रेडियस ऑफ कोन से दिस इज आर 3.5 सेंटीमीटर्स। ऑल्सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का सेम ही है। हाइट गिवन है हमें, टोटल हाइट गिवन है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर्स। तो हाइट ऑफ कोन कितनी रह गई थी 15.5 में से रेडियस माइनस किया, सो दिस इज 12 सेंटीमीटर्स। तो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के लिए पहले स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी होगी। स्लांट हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल क्या था स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर रेडियस इज 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 12.25 प्लस 144 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। 156 दैट इज 12 इंटू 13, तो ये आ गया 12.